बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में जंगल के एक शेर का बहुत आतंक था। वह किसानों के जानवर खा जाता और इंसानों को भी। लोगों ने तरह तरह के जतन किए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। गांव वालों ने कई शिकारियों को भी बुलाया ताकि शेर से उन्हें छुटकारा मिल जाए, पर शेर बहुत चालाक था और हमेशा ही बच जाता और फिर से अपना तांडव शुरू कर देता। इसी तरह डर के साए में गांव के लोगों का जीवन कट रहा था। एक बार की बात है, बरसात के दिन थे और उसी दिन बारिश हो रही थी। बारिश रात में भी नहीं रुकी, बढ़ती ही गई। उसी गांव में एक गरीब बुढ़िया भी रहती थी। बुढ़िया के परिवार में कोई नहीं था, वह अकेली ही रहती थी। उसका घर एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसकी दीवारें जगह जगह से टूट गई और छत में भी बहुत छेद थे। उस रात बुढ़िया एक कोने में अपना खाना पका रही थी और तेज बारिश के कारण उसकी झोपड़ी की छत जगह जगह से टपक रही थी। बुढ़िया टप टप की आवाज़ से बहुत परेशान थी। इसी बीच शेर अपने शिकार पर निकलता है और बुढ़िया के घर के पास आकर रुक जाता है। शेर उस बुढ़िया को मारने की सोच ही रहा था कि उसके कानों में बुढ़िया की आवाज़ पड़ती है। बुढ़िया झुंझलाकर छत की तरफ देखते हुए बोलती है, मैं किसी शेर वेर से नहीं डरती, पर इस टपका से बहुत डर लगता है। हे भगवान, मुझे इस टपके से बचा लो। शेर उसकी यह बात सुनकर दरवाजे पर ही रुक जाता है। वह सोचता है, सभी गांव वाले तो मुझसे डरते हैं, पर यह बुढ़िया मुझ शेर से भी नहीं डरती, पर टपका से डरती है। जरूर यह टपका कोई खूंखार जानवर होगा, इसलिए मुझे तुरंत ही जंगल छोड़कर कहीं दूर भाग जाना चाहिए, नहीं तो यह टपका मुझे भी खा जाएगा। ऐसा सोचकर शेर सर पर पाँव रखकर हमेशा के लिए गांव छोड़कर भाग जाता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जहाँ तलवार काम नहीं आती, वहाँ सुई से भी काम चल जाता है। अर्थात कुछ कार्य बड़ी ही आसानी से हो जाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।